अपने बहन भाई माँ बाप या अपनी बीवी को कोई करता है नंगा, वो तो चादर डालता है। हफ्ता नहीं गुजरा, महीना नहीं गुजरा लड़ाई को, उसी टाइम खुला लेने निकल जाते हैं और फिर उसको ऑनलाइन शेयर कर देते हैं डिजिटल मीडिया पे। उसी फिर टाइम मुझे भी गुस्सा आया। वो कहती हैं कि हारिस के अपने घर के अंदर ही जो हैं वो किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक। और यार ये बात तो ना करो, बंदा मुखालफत में इतना भी बिलो दी बेल्ट ना चला जाए कि बंदा जो है वो अपना ज़र्फ भूल जाए या उसका कल को ज़मीर मलामत करे कि मैंने यार ये क्या किया, मैंने तो ज़्यादती की, मैंने तो बगैरती की। हारिस खोखर का किरदार गंदा नहीं है। जिस रात ये वाक़या होता है उसी रात डॉक्टर नबिया का एक स्टेटस लगता है जिसके अंदर आपकी वीडियो चलाई जाती है कॉल वाली, आप गालियाँ दे रहे हैं। एक महज़ब इंसान और एक शरीफ आदमी एवं नहीं प्रवोक होता। अच्छा, हारिस खोखर का नौकरानियों के साथ भी चक्कर है, मीडिया फील्ड में भी चक्कर है, मोहल्लेदारियों के साथ भी चक्कर है, यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ भी चक्कर है। हारिस खोखर का सबके साथ चक्कर है। फिर इन्होंने एक और बयान भी दी है कि हक़ ज़ौजियत नहीं अदा करता। ये भी इसके ऊपर यानी एक तरफ सारी आशक है मेरी। आप क्या कहते हैं अगर सुलह होती है तो आपकी जो शराइत क्या हैं? शराइत यही है कि आएँ जो है वो इस पर अपोलॉजी करें और ये इल्ज़ामात मुस्तरद करें, बताएं कि ये जो है ऐसा नहीं है, गलत फहमी है, किसने उकसाया है, कौन है मोरा, एक्सपोज करें उसको। असम्बली में बिल पास होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि बीवी मर्द अपने शोहर के ख़िलाफ़, शोहर अपने बीवी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात ना करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अतीक इसहाक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आजकल एक इशू बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है और डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर का जो है वो रिश्ता टूटने की खबरें हैं, उसका जो है वो बहुत ज़ोर और शोर है। तो मेरे साथ मौजूद हैं हारिस खोखर जो डॉक्टर नबिया साहिबा के हस्बैंड थे। अल्लाह ताला मज़ीद भी रखें, बाकी जैसे अल्लाह के मामले हैं इनसे बात करके जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है और कैसे हुआ है, कितनी सदाकत है, इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं वो सच हैं या झूठ हैं, ये बात करने के बाद ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये मामला कैसे शुरू हुआ, तो ये जो लड़ाई हुई है, पुरानी लड़ाइयाँ तो होती रही? कुछ भी नहीं पुराना, ये लड़ाई कोई पुरानी नहीं थी, ये बस बहस हुई है। एक दिन रात को मैं एडिट कर रहा था वीडियो, कहती तुम लड़कियों से बातें कर। मैंने कहा देख भी रही है कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर लड़कियों वाला इल्ज़ाम लगा दिया। यानी कि हर वक्त शक, हर वक्त वहम। तो वहम और शक का इलाज तो हकीम लुकमान ने कहा था कि उनके पास भी नहीं है। और उसके बाद मैं चला गया, मैंने कहा लड़ाई शड़ाई क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर चल के मैं घर आ गया। घर आया तो उसके बाद मुझे पता चला जनाब उसके कोई 2 घंटे बाद ही इनकी कोई दोस्त आती है और ये उसी टाइम, यानी कि कोई हफ्ता नहीं गुजरा, महीना नहीं गुजरा लड़ाई को, उसी टाइम खुला लेने निकल जाते हैं और फिर उसको ऑनलाइन शेयर कर देते हैं डिजिटल मीडिया पे। फिर मुझे भी गुस्सा आया। नहीं तो जब बाहर गए थे, वापस आए थे, उसके बाद डॉक्टर साहिबा कहाँ पे थी? नहीं, मैं अपने घर था ना। अच्छा। मैं अभी अपने घर था तो मुझे पता चला कि जी साइन हो रहे हैं और सोशल मीडिया पे शेयर कर दिए। अच्छा। हाँ जी। तो जब आपको ये पता चला तो आप क्या रिएक्ट था? मुझे गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैंने भी जो है वो तलाक का कर दिया। मैंने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया तलाक का, वो तो ऑटोमेटिकली वायरल हो गया। लेकिन ये तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से किया ना। ये सोशल मीडिया, मेरे ख्याल से असम्बली में बिल पास होना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि बीवी मर्द अपने शोहर के ख़िलाफ़, शोहर अपने बीवी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात ना करे, बहन भाई के ख़िलाफ़, भाई बहन के ख़िलाफ़ अदालत में जाएं। लेकिन सोशल मीडिया और ये मीडिया के भी एथिक्स जर्नलिज्म में होना चाहिए, आइन में होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए कि मीडिया भी ऐसे किसी कपल का जो है वो मौक़िफ़ ना ले, क्योंकि वो आग भड़कती चली जाती है। फिर आगे से आगे फिर रिवेंज में सारी झूठी बातें, सारी बकवासियात, मनगढ़ंत कहानियाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहिबा ने खुद तो ये जो है वो खुला सोशल मीडिया पे शो कर दिया अपने प्लेटफॉर्म से, लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हैं कि अगर आपका कोई इस तरह का मामला है, आपके रिश्तों के अंदर दरारें आ रही हैं, तो आप इसे सोशल मीडिया पे शो ना करें। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखें, इस पर मैं यही कहता हूँ कि अगर वो लोगों को समझाती हैं तो सबसे पहले तो खुद समझें। यानी कि रिश्ता कैसे निभाना है लोगों को बता रही हैं, सबसे पहले तो खुद निभाएं, मिसाल बने, ताकि लोग आपको कॉपी करें, लोग कहें वाह जी वाह ये हमें बताती है और इसका खुद भी जो है वो बड़ा अच्छा रिश्ता निभ रहा है। मुझे नहीं समझ आई कि ये किन की बातों में आ गई, और ये हमेशा लोगों की बातों में आती हैं। ये अपनी बात नहीं बोलती, ये लोगों की कहीं भी स्क्रिप्ट बोलती हैं। आपने डॉक्टर साहिबा के ऊपर शादी की तीसरी रात तशद्दुद किया जिस्मानी? यार, अगर डॉक्टर नबिया जो है वो छींक भी आके सोशल मीडिया पे मारती हैं तो क्या तशद्दुद करके जो है वो खामोश रहती? नहीं, लेकिन अगर आपने तशद्दुद किया तो आप बता दें भाई, कोई मसला नहीं। ओ भाई, नहीं किया तशद्दुद क्यों करना है? वो कहती हैं कि तशद्दुद किया है, मैं जो है वो इस चीज़ का मैंने अंदर ही घूंट लिया है।
नहीं नहीं, ये ऐसी चीज़ बात बाहर नहीं आने दी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ये झूठ है उनका? हाँ जी, पक्की बात हाँ है? जी। ये घर वो कहती हैं कि इनका जो घर है वो भी रेंट पे है। यार हम क्यों बताएं किसी को कि हमारा अपना है या रेंट पे है? मेरे पास कितनी गाड़ियाँ, मेरे बाप के पास, भाई के पास, हम क्यों शो करें? हमने नज़र लगवानी है? हमारी कितनी ज़मीनें, हम क्यों शो करें? यानी कि घर रेंट का है या अपना है, हमने तो नहीं बताया, हमने क्या पता जान के बताया हो। लेकिन बात ये है कि अगले की नज़र क्या है? क्या अगले की नज़र बैंक बैलेंस पे है, गाड़ियों पे है, घर पे है, घर के हिस्से में? इसलिए शादी की थी कि घर चाहिए था। अभी तो माँ बाप हाथ हैं, बहन भाई सारे, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता बंटवारा। बिल्कुल। क्या हारिस खोखर गरीब था? डॉक्टर साहब आप मेरी शादी पे आए हैं, कितने लोग थे वलीमे पे? 1000 प्लस थे। मगर आपकी शरीके हयात थी ना वो, मुझे जो बताएं, आप मेरे वलीमे पे आए हैं, बिल्कुल 1000 प्लस लोग थे। बिल्कुल। मटन था, मटन था। और मैं गरीब हूँ तो मैं उधर जो है 1000 प्लस लोग बुलाऊंगा या मैं उधर मटन खिलाऊंगा? मुझे ये बताएं कि वो कहती हैं कि हारिस मेरे से पूछता था कि तुम्हारी पीछे कितनी जायदादें हैं। हारिस की और घर यार वाले मेरी पूछते बात थे। सुनो, तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें जानता हूँ ना, बिल्कुल कितना पुराना जानता हूँ। बहुत पुराना। मुझे पता है कि तुम रेंज रोवर में आए हो कि मोटरसाइकिल पे आए हो या गाड़ी में आए हो, पता। अब इनको भी मेरा पता था, मुझे भी इनका पता था कि पार्क-यू में इनका अपना घर है कि नहीं है। नहीं। मैंने उस पार्क-यू वाले मामले से मैं 5 साल से इनको जानता हूँ, ठीक है। मैं वो मुश्किल हालात भी नहीं बताना चाहता कि कितनी कितनी मुश्किल जो है इनके घर में थी। मैं क्यों बताऊँ? मैं किसी को क्यों नंगा करूँ? किसी के जो है वो अभी भी जो है वो तलाक तो नहीं हुई, तो मैं अपने बहन भाई माँ बाप या अपनी बीवी को कोई करता है नंगा? वो तो चादर डालता है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि इस बात के अंदर कितनी सदाकत है कि डॉक्टर नबिया के मुंह से ये अल्फाज सुने हुए हैं कि वो कहती हैं कि हारिस के अपने घर के अंदर ही जो हैं वो किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुक। और यार ये बात तो ना करो, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई है? बिल्कुल है। तुम भाभी को माँ समान नहीं समझती? बिल्कुल। या वो तुम्हारी बीवी को माँ समान नहीं समझता? ये इस्लामी माशरा को यहूदियों में रहते हैं हम, बिल्कुल, या हम काफरों में रहते हैं? बिल्कुल। यार क्या हो गया यार? इस्लामी माशरा है ये, इज्जतदार घराना है, 5 साल से आती थी। इनको पता है कि मेरे वालिदैन पिछले 30 साल से तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त के नमाजी हैं, नोबल फैमिली है, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई हम जाहिल है या हम कोई जो है वो ऊत या ओढ़ है हम? यार क्या हो गया है? कैसी बातें हैं ये? उन्होंने कहा है कि मैं एक दफ़ा किचन में नाश्ता बना रही थी, तो जब कमरे में वापस आई तो मुझे हारिस और जो है वो घर का कोई। और यार बंदा मुखालफत में इतना भी बिलो दी बेल्ट ना चला जाए कि बंदा जो है वो अपना ज़र्फ भूल जाए या उसका कल को ज़मीर मलामत करे कि मैंने यार ये क्या किया, मैंने तो ज़्यादती की, मैंने तो बगैरती की। लेकिन वो कहती है कि पहले सब कुछ ठीक था, जब घर में मेरी वजह से पहला मामला ख़राब हुआ है वो सिर्फ ये जो बात जो मैंने की है, हारिस अंदर कमरे में सोया हुआ था, मैं नाश्ता बनाकर अंदर आई तो घर का कोई फ़र्द था और मैंने टोका है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं, इस तरह करके कोई बात हुई। यार मैं आपको दिखा दूँ, किचन में थी ना, ये किचन से कमरा नज़र आता है, किचन और दिखा दूँ आपको। हमने जो है वो, मैंने कहा मैं एविडेंस पे बात करूँगा। किचन और कमरे में, कमरे के दरवाजे में सिर्फ 5 फुट का फासला है, बीच में गैलरी है। कितने फुट का? 5 से 6 फुट का, बीच में गैलरी है, ठीक है। और किचन में खड़े होके ऐसे जो है वो सामने दरवाज़ा मेरे कमरे का नज़र आता है। उसको क्या कुंडी लगी हुई थी? क्या था? कुछ भी नहीं था। ये अगर ऐसे गई हैं, और उस दिन जो है वो भाई के कमरे में हो रहा था पेंट, क्योंकि हमने अपने कमरे को डेकोरेट किया था, तो उन्होंने कहा अब हम भी अपने कमरे को डेकोरेट करें, ठीक है। उनके कमरे में हो रहा था पेंट शेड, उन्होंने अपने सारे कपड़े रख दिए थे इधर, ठीक है, हमारे कमरे में, यानी कि कपड़ों पे वो ना लग जाए ना वो सारी चीज़ें। आपको पता है पेंट जब करना होता है तो शिफ्ट कर देते हैं, बेड गद्दा एवरीथिंग जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। तो जो कोट नहीं होता ऊपर पहनने वाला कपड़ों का, वो क्योंकि डॉक्टर है भाई भी, अब्बू भी, तो वो कोट पहनने के लिए जो है अलमारी से कोट उन्होंने लिया था बस अपना। अच्छा हारिस भाई, इसके अंदर कितनी सदाकत है? डॉक्टर साहिबा का एक और बयान सुना है, वो कहती हैं कि हारिस खुद बेड पे सोता था और बाद औक़ात मुझे नीचे मैट्रेस पे सुला देता था। अच्छा, अभी मेरे घर आए हो, मेरा घर क्या दो मरले का? नहीं। क्या झुग्गी में रह रहे हैं हम? नहीं। ये लॉन है ना पीछे? बिल्कुल। मेरा एक भाई है, माँ बाप हैं, तो घर में क्या इतने बड़े घर में जो है वो कमरे थोड़े हैं? ज़्यादा होंगे ना, तो क्या कमरा नहीं था हमारे पास? लेकिन वो क्यों कह रही हैं? ये उनसे पूछो क्यों कह रही हैं भाई। डॉक्टर साहिबा की एक और स्टेटमेंट है, वो कहती हैं कि मैंने हारिस खोखर की वालदा को कहा कि घर से जो नौजवान नुकरानियां हैं इनको कम किया जाए, घर के माहौल को अच्छा करें, और उन्होंने मुझे ही घर से निकाल दिया। अच्छा, हारिस खोखर का नौकरानियों के साथ भी चक्कर है, मीडिया फील्ड में भी चक्कर है, मोहल्लेदारनियों के साथ भी चक्कर है, यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ भी चक्कर है, हारिस खोखर का सबके साथ चक्कर है।
फिर इन्होंने एक और बयान भी दिया कि हक ज़ौजियत नहीं अदा करता। हाँ, ये भी इसके ऊपर यानी एक तरफ सारी आशा क्या मेरी, ठीक है, मैं इतना मजबूत, ताकतवर और जो है फौलादी हूँ, यानी कि मैं ऐसा लोहा हूँ कि समझिए अन्नी फेर देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मैं हक ज़ौजियत भी अदा नहीं करता। और यार किसी एक बयान पे तो टिक जाओ। मैं कहूँ कि तुम जो हो वो मजूर हो टांगों से और भाग रहे थे कल, तुम जो हो वो 220 की बरक रफ्तार से भाग रहे थे, लेकिन मजबूर हो, लेकिन टांगों से मजबूर हो। ये तो नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं कि इसमें सच्चाई क्या है? ये लड़कियों के साथ चक्रों वाली सच्चाई है ज़्यादा या हक ज़ौजियत वाली? हारिस खोकर का किरदार गंदा नहीं है। जिस रात ये वाक़या होता है उसी रात डॉक्टर नबिया का एक स्टेटस लगता है जिसके अंदर आपकी वीडियो चलाई जाती है कॉल वाली, आप गालियाँ दे रहे हैं। इसमें सदाकत है या वो AI है? यार प्रवोक करे अगर बंदा, प्रवोक करना समझते हो जी, किसी को इंतशार दिलाने की कोशिश, बिल्कुल। यानी एक महज़ब इंसान और एक शरीफ आदमी एवं नहीं प्रवोक होता। नहीं, वो कह रही हैं कि हारिस बहुत बेताब है, वो मेरे से बड़ा प्यार करता है, लोगों का कहना है। और उनकी भाई statement हारिस है। प्यार करता है, जो भी करता है, जो इल्ज़ामात लगाए हैं इतने बिलो दी बेल्ट, जो इतनी किरदार कशी की है, उसको जो है ठीक करो ना, या तो साबित करो, वरना तो सुलह कैसे होगी। वो कहती है मैंने जो बातें की हैं मेरे पास सबूत हैं उसके। तो यार देती क्यों नहीं है फिर? आप कहीं ना हो सकता वो प्रोग्राम देखें और उसके बाद सबूत लेके आ जाए। ओ भाई दे ना, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, 27 करोड़ अवाम इंतजार कर रही है, ये इन्होंने पूरा आलमी मसला बना दिया, तो अब दे। ये अब घर का मसला तो रहा नहीं, चार दीवारी का आलमी मसला बन गया, दे सबूत। यानी कि किसी का तो अवाम को पता चले कि यार है बंदा सच्चा है, बंदा सच्चा है, गल ते क्लोज होए। आप क्या कहते हैं अगर सुलह होती है तो आपकी जो शराइत क्या है? शराइत यही है कि आए जो है वो इस पर अपोलॉजी करें और ये इल्ज़ामात मुस्तरद करें, बताएं कि ये जो है ऐसा नहीं है, गलत फहमी है, किसने उकसाया है, कौन है मोरा, एक्सपोज करें उसको। डॉक्टर नबिया कहती हैं कि वो हारिस मेरे से आके सॉरी करे, आप कहते हैं वो सॉरी करे। और यार मैंने क्या इल्ज़ाम लगाया है बताओ, मैंने क्या इल्ज़ाम लगाया है? मैंने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। आपने इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर वो तो कह रही है ना कि मेरे साथ उस घर में सलूक नहीं अच्छा होता। और उस घर में तो रह ही नहीं रही थी वो, अब मैं इनके साथ रह रहा था, किस घर में? जब ये तो मैं कह सकता हूँ फिर मीडिया में कि मेरे साथ उस घर में सलूक सही नहीं हो रहा था, जैसे इन्होंने फिज़ा को जाके किया था। यानी कि इस घर में भी इनके साथ सलूक सही नहीं हो रहा था, मैं उधर चला गया तो उस घर में भी इनके साथ सलूक सही नहीं हो रहा। लोग कहते हैं कि जब इनकी व्यूवरशिप ख़त्म हो जाती है तब ये मामला कोई ना कोई सोशल मीडिया पे खड़ा कर देते हैं, ये बात सच है? अपने प्लेटफॉर्म पे तो हम लगा ही नहीं रहे। मज़ा तो तब था ना कि अब व्यूज़ चाहिए, डॉलर चाहिए, उनके प्लेटफॉर्म पे और मेरे प्लेटफॉर्म पे लग रहा होता। प्लेटफॉर्म पे उसके भी नहीं लग रहा, उसके जितने प्लेटफॉर्म है वो डीमोनेटाइज हैं, कोई भी मोनेटाइज नहीं है। अब बच्चे की याद आती है ज़्यादा या डॉक्टर नबिया की? यार मसला ये है कि देखो बच्चा है मासूम, ये कर रही है गलती और इसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। और चलें एंड पे देखने वालों को क्या कहेंगे? जो लोग देखने वालों को यही कहेंगे कि जो है वो कभी भी किसी की किरदार कशी ना करें और कभी भी जो है वो किसी के साथ बैठकर अगर खाएं तो इख्तलाफ हो जाए तो उसके ख़िलाफ़ ना जाएं, क्योंकि ख़िलाफ़ वही जाता है जो कि मन घड़त कहानियाँ बनाता है, झूठ बोलता है, गलत इल्ज़ामात लगाता है, यानी उसका ज़र्फ़ इतना नीच होता है कि वो इस नहज तक पहुंच जाता है। वरना जिसके साथ बैठ के खाया हो, जो कोई घूमा हो, वो मेरे ख्याल से नहीं करेगा ऐसे।